सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा था कि हिंदुस्तान के सब राजे इसके लिए जागीरें वक्फ करते, अपनी बेटियों को खिदमत के लिए वक्फ करते, जो कि सारी उम्र कंवारी रहती और इन्हें देवदासियां कहा जाता। हर वक्त 2000 ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए हाजिर होते और 500 गाने बजाने वाली खूबसूरत औरतें और 300 कवाल मुलाजम थे। सोमनाथ के बुत की छत 56 सतूनों पर कायम थी। वहाँ मसनूई या सूरज की रोशनी का बंदोबस्त बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हाल के कंदीलों में जुड़े आला दर्जे के जवाहरात रोशनी मुहैया करते थे। जबकि दिलावर सुल्तान महमूद गजनवी बुत शिकन सोने और चांदी के छोटे छोटे बुतों को रूंदने के बाद बादशाह बुत के सामने जा खड़े हुए। ये बुत 6 फुट जमीन के अंदर और 9 फुट जमीन से बुलंद था। इसी दौरान शहर के मुअज्जज समझे जाने वाले हिंदुओं ने मुंह मांगी मालो दौलत की पेशकश की कि सोमनाथ के बादशाह बुत को कुछ ना कहें। तो सुल्तान महमूद गजनवी के देसी दानश्वरों ने मशवरा दिया कि पत्थर को तोड़ने का क्या फायदा, जबकि मालो दौलत मुसलमानों के काम आएगा। सुल्तान महमूद गजनवी ने देसी दानश्वरों की बात सुनकर कहा कि अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो दुनिया मुझे बुत फरोश कहेगी, जबकि मेरी चाहत दुनिया और आखिरत में मुझे महमूद बुत शिकन के नाम से पुकारा जाए। ये कहते ही महमूद बुत शिकन की तौहीदी गैरत जोश में आई और हाथ में पकड़ा हुआ गज सोमनाथ के इस बुत को दे मारा। इसका मुंह टूटकर दूर जा गिरा। फिर सुल्तान के हुक्म पे इसके 2 टुकड़े किए गए तो इसके पेट से इस कदर बेशबहा कीमती हीरे जवाहरात और मोती निकले कि जो हिंदू मुअज्जिजीन और राजों की पेश करदा रकम से 100 गुना ज्यादा थे। इसीलिए काफर मौरखीन सुल्तान को डाकू कहते हैं, जबकि इस्लाम इसे माले गनीमत कहता है। और आज भी काफरों की औलादें सुल्तान पर तनकीदी तबसरा करते नजर आते हैं। अगर आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आप दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप दोस्तों को मिलते रहें।